हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा यहाँ पर होता है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लाइक एरे, क्यूब, लिंक लिस्ट, स्टैक, ये हमारे पास होते थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास यहाँ पर है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारे पास इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनको हम यहाँ पर अगर समझेंगे तो हम एक बेसिक आइडिया यहाँ पर ले सकते हैं कि जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर किस तरह से हम बना सकते हैं, या फिर उसका विजुअलाइजेशन किस तरह से होता है। ओके, एंड उसमें किस तरह से डेटा स्टोर यहाँ पर होता है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है नोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं नोड क्या होता है। आप देखो, यहाँ पर हम कुछ डेटा लेते हैं, लाइक हमारे पास डेटा है ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर डेटा है। एंड अब हम यहाँ पर अगर बात करें नोड की, तो देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री हमको यहाँ पर नेम से पता चल रहा है। ट्री में हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक रियल वर्ल्ड में जो ट्री होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से लाइक ट्री होता है। ठीक है, एंड इसकी जो रूट होती है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं रूट। एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पर ब्रांचेज होती है। ओके, इस तरह से। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके अंदर हमारे पास जो रूट नोड जो होता है, यहाँ पर जो रूट होता है वो हमारे पास होता है टॉप में। एंड देन जो ब्रांचेज हमारे पास होंगी, जो ब्रांचेज होगी वो हमारे पास यहाँ पर होगी बॉटम में। ठीक है, रूट हमारे पास होता है टॉप में, एंड जो ब्रांचेज होती है वो हमारे पास होती है यहाँ पर बॉटम में। तो ये वाला जो ट्री है, ये हमारे पास यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड ट्री। और ये वाला जो ट्री यहाँ पर बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पर होगा एक, या फिर हम इसको कहते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ ये हमारे यहाँ पर होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है नोड। अब देखो यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे पास है ए, बी, सी एंड देन डी। अब इसको हम किस तरह से यहाँ पर ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नोड आ रहा है, तो लाइक एक नोड में यहाँ पर हमारे पास एक डेटा स्टोर हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा था वो हमारे पास था ए, बी, सी एंड देन डी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर ए डेटा को लेंगे, लाइक ए हमारे पास ये हो गया डेटा, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया एक नोड, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे नोड। अब इसी तरह से हम यहाँ पर अगर ले लेंगे बी, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आएगा लाइक सी, एंड देन यहाँ पर हम ले सकते हैं डी। तो ये हमारे पास जितने भी ये यहाँ पर इस तरह से है, ये हमारे पास यहाँ पर है नोड। इसको भी हम यहाँ पर नोड बोल सकते हैं, इसको भी नोड यहाँ पर बोल सकते हैं, एंड देन इसको भी हम यहाँ पर नोड बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर नोड। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था नोड, तो ये हमारे पास होता है यहाँ पर नोड। देन इसके बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है रूट नोड। अब देखो रूट नोड का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास रियल वर्ल्ड ट्री में क्या होता था, यहाँ पर जो रूट थी, ठीक है, ये जो रूट है इसकी हेल्प से ये पूरा जो ट्री है ये यहाँ पर बन रहा है। ओके, एंड डीएसए में क्या होगा, हमारे पास जो रूट है इसकी हेल्प से हमारे पास जितने भी डेटा होंगे वो यहाँ से हम कह सकते हैं ग्रो होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रूट। अब देखो रूट का मतलब क्या हुआ कि जड़। अब डीएसए के अंदर हम ट्री की बात करें तो हमारे पास ये बनता है इन्वर्टेड फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया जो रूट जो होता है वो सबसे टॉप में होता है। तो अगर हम यहाँ पर हमारे पास डेटा अगर हम लेते हैं यहाँ पर लाइक ए एंड बी एंड देन सी, ये हमारे पास डेटा है, इसको हम यहाँ पर ट्री डेटा स्ट्रक्चर के जब अंदर जब स्टोर कराएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। लाइक ए हमारे पास ये ए नोड होगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगी बी नोड, एंड देन ये हमारे पास होगी सी नोड। इसको हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बन गया एक इन्वर्टेड ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे रियल वर्ल्ड जो हमारे पास ट्री था उसका यहाँ हमारे पास है इन्वर्ट फॉर्म। इसके अंदर जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं रूट। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया रूट। ओके, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे रूट, या फिर हम इसको कह सकते हैं रूट नोड, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जितना भी नोड इसके अंदर आएगी, जितना भी डेटा आएगा वो हमारा सारा यहीं से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इस नोड की हेल्प से। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट। देखो हमारे पास रूट नोड यहाँ पर हो चुका है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है पेरेंट नोड। अब देखो पेरेंट नोड आता है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड नोड, इन दोनों को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं पेरेंट नोड को।
लाइक थर्ड हमारे पास है यहाँ पर पेरेंट नोड। अब देखो पेरेंट नोड में क्या होता है, लाइक हमारे पास डेटा, हम यही वाला डेटा ले लेते हैं, ए बी एंड देन सी, ये हमारे पास यहाँ पर है डेटा। इसके अंदर हमारे पास लाइक इस तरह से ये ट्री है, ए बी एंड देन सी, ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, ये फर्स्ट वाला जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास है रूट नोड। अब पेरेंट नोड हमारे पास क्या होगा, लाइक देखो यहाँ पर इस नोड से हमारे पास दो नोड यहाँ पर निकल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो नोड हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहला नोड जो है वो हमारे पास यहाँ पर है बी, एंड सेकेंड नोड जो है वो हमारे पास यहाँ पर है सी। तो ये जो नोड है ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा पेरेंट नोड, ठीक है, क्योंकि इस नोड से हमारे पास यहाँ पर आगे नोड यहाँ पर बन रहे हैं, बी और सी नोड यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे पेरेंट नोड, ठीक है। देन इसी तरह से हम यहाँ पर अगर बात करें चाइल्ड नोड की, लाइक हम यहाँ पर बना देते हैं चाइल्ड नोड। अगर हम चाइल्ड नोड की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, लाइक हमारे पास ये ट्री इस तरह से, ठीक है, एंड जैसे हमने इसको यहाँ पर बताया पेरेंट नोड, ये हमारे पास यहाँ पर पेरेंट नोड। तो इस पेरेंट नोड से जैसे ये हमारे पास दो यहाँ पर नोड निकले हैं, तो इन नोड्स को हम यहाँ पर बोलेंगे चाइल्ड नोड, ठीक है। ये दोनों जो नोड है ये हमारे पास यहाँ पर है चाइल्ड नोड। अब देखो यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट नोड है या फिर चाइल्ड नोड है। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, लाइक अगर हम इस ट्री को यहाँ पर थोड़ा लार्ज अमाउंट में देखें, लाइक हमारे पास डेटा है ए बी, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आएगा सी डी ई एंड देन एफ जी, ये हमारे पास इस तरह से एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एलिमेंट्स यहाँ पर इस तरह से स्टोर है, ठीक है। एंड इसके अंदर अगर हम बात करें कि पेरेंट्स कौन कौन से यहाँ पर है, तो देखो ये नोड की अगर हम बात करें तो ये नोड हमारा यहाँ पर हो सकता है पेरेंट नोड, ठीक है। पेरेंट नोड क्यों हो सकता है, क्योंकि इस नोड से हमारे पास दो नोड यहाँ पर निकल रहे हैं, पहला नोड जो है वो ये रहा, सेकंड नोड हमारे पास ये रहा, ठीक है। इस हम यहाँ पर बात करें इस पूरे इस ट्री की, तो इसके अंदर जो पेरेंट नोड है वो हमारे पास यहाँ पर ये वाला है। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें इस नोड की बात करें, ठीक, हमने यहाँ पर बात की फर्स्ट नोड की, अगर हम यहाँ पर बी वाले नोड की यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या पेरेंट नोड है, ठीक है। पेरेंट नोड क्यों है, क्योंकि इससे हमारे पास दो यहाँ पर नोड निकल रही है, देखो ये वाली नोड है एंड देन ये वाली नोड, ये दोनों हमारे पास क्या है यहाँ पर चाइल्ड नोड है। तो इस पेरेंट नोड से हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड नोड हमको यहाँ पर मिल रही है, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे पेरेंट नोड, तो ये भी हमारे यहाँ पर हो सकता है पेरेंट नोड। अब ये जो बी है ये हमारा पेरेंट नोड है डी डेटा एंड देन ई डेटा के लिए, लेकिन ये हमारा जो बी जो डेटा है ये नोड हमारा यहाँ पर चाइल्ड नोड है ए नोड के लिए, क्योंकि ए नोड से हमारे हमको यहाँ पर मिला है बी नोड, एंड बी नोड से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ई एंड डी। तो जो बी है ये हमारा चाइल्ड नोड है ए के लिए, लेकिन ये हमारा पेरेंट नोड है डी और ई के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो लाइक हमारे पास एफ जो है, यहाँ पर जो एफ नोड है, क्या ये हमारे पास पेरेंट नोड है, तो यह हमारे पास पेरेंट नोड नहीं है, क्योंकि एफ के नीचे हमारे पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नोड अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ये पेरेंट नोड नहीं है। लेकिन ये हमारे पास चाइल्ड नोड है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एक नोड यहाँ पर अवेलेबल है जिससे कि ये हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो जो सी है ये हमारा पेरेंट नोड है ई एंड देन जी जो नोड है इसके लिए, इन दो नोड के लिए हमारे पास पेरेंट नोड है सी। ओके, एंड यहाँ पर चाइल्ड नोड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है एफ एंड जी, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पर हो गया चाइल्ड नोड। देन इसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करें कि हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सिबलिंग्स। तो देखो सिबलिंग्स के अंदर क्या है, लाइक हम यहाँ पर बना लेते हैं, हमारे पास फिफ्थ वाला है, यहाँ पर हमारे पास है सिबलिंग्स। ओके, तो सिबलिंग्स में क्या होता है, लाइक हमारे पास इस तरह से एक ट्री है, ठीक है, इसके अंदर लाइक सी एंड देन डी ई एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ एंड जी, ये हमारे पास कुछ नोड्स है एंड ये हमारे कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ओके, देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सिबलिंग्स की, तो सिबलिंग्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर है एक पेरेंट नोड, ठीक है, इसके जो चाइल्ड नोड है वो हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया चाइल्ड नोड, और ये भी हमारे पास यहाँ पर है चाइल्ड नोड, ठीक है। अब ये चाइल्ड नोड हमारे पास है ए नोड के लिए,
ये दोनों चाइल्ड नोड है हमारे पास ए नोड के लिए। तो ये अगर ये चाइल्ड नोड है क्योंकि ये हम यहाँ पर निकल रहे हैं हमारे पास एक ही नोड से जिसका नेम हमारे पास है ए नोड। इस नोड से हमारे पास दो नोड यहाँ पर निकल रहे हैं बी एंड सी। तो ये जो दोनों नोड है, ये जो दोनों नोड है इनको हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, इनको हम यहाँ पर बोलते सकते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक ही नोड से यहाँ पर निकल रहे हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, जो डी है हमारे पास एंड देन जो ई है, ये भी हमारे पास यहाँ पर है सिबलिंग्स। ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पर है सिबलिंग्स। लेकिन अगर हम बात करें, क्या हमारे पास जो ई यहाँ पर नोड है एंड देन जो एफ नोड है, ये दोनों सिबलिंग्स है? तो ये हमारे पास यहाँ पर सिबलिंग्स नहीं है। सिबलिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि जो एफ है इसका जो पेरेंट नोड है वो हमारे पास यहाँ पर सी, लेकिन जो ई नोड है इसका पेरेंट नोड हमारे पास है बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो पेरेंट है वो हमारे पास यहाँ पर है डिफरेंट। जैसे डिफरेंट है तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर सिबलिंग्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एफ एंड देन जो जी है, ये हमारे पास यहाँ पर सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर यहाँ पर सिबलिंग्स है, क्योंकि इनका जो पेरेंट नोड है वो हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नोड का अगर पेरेंट नोड हमारे पास सेम है तो हम उनको यहाँ पर बोल सकते हैं सिबलिंग्स। ओके, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6th पॉइंट हमारे पास आता है लीफ नोड। अब लीफ नोड का हमारे पास सिंपल सा यहाँ पर मतलब है, लाइक हमारे पास यहाँ पर लीफ नोड हमारे पास है, इसका सिंपल सा मतलब है अगर हमारे पास एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से है, लाइक बी एंड देन सी। ओके, इस तरह से इसके अंदर हमारे पास ये जो नोड है, सबसे नीचे वाली जो नोड होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बी एंड देन सी, इसके नीचे हमारे पास कोई भी नोड्स नहीं है। तो अगर कोई भी नोड्स नहीं है तो हम इनको यहाँ पर बोल देंगे लीफ नोड, या फिर हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, लाइक इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं टर्मिनल नोड, क्योंकि इन नोड्स के बाद हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड। ओके, तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर होता है लीफ नोड। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7th पॉइंट आता है हमारे पास ब्रांच। अब देखो ब्रांच हमारे पास क्या होता है, लाइक हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास जो ब्रांच है इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हमारे पास जो ब्रांच है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि जैसे ये जो है ये हमारे पास ब्रांच है, ये भी हमारे पास क्या ब्रांच है। या फिर हम कह सकते हैं लाइक अगर हमारे पास ये ट्री अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे कि ए बी एंड देन सी, ओके ये हमारे पास हो गया बी सी एंड देन डी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया ई एफ एंड देन जी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। इस ट्री के अंदर अगर हम ब्रांच की बात करें तो देखो हमारे पास यहाँ पर ब्रांच है 4 ब्रांच कैसे, देखो पहली जो ब्रांच है वो हमारी यहाँ से आ रही है इस तरह से एंड यहाँ पर एंड हो रही है। सेकेंड जो ब्रांच है वो हमारी यहाँ से आ रही है एंड देन यहाँ पर एंड हो रही है। थर्ड ब्रांच है वो हमारी यहाँ पर एंड हो रही है। फोर्थ ब्रांच है वो हमारी यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एंड हो रही है। तो पहली जो ब्रांच है वो हमारी यहाँ पर एंड हो रही है, सेकेंड ब्रांच हमारी यहाँ पर एंड हो रही है, थर्ड ब्रांच हमारी यहाँ पर एंड हो रही है एंड देन फोर्थ जो ब्रांच है वो हमारी यहाँ पर एंड हो रही है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 ब्रांच है। ओके, तो जो ब्रांच होता है वो हमारे पास होता है रूट नोड से। देखो ये हमारे पास है रूट नोड, इस नोड से लीफ नोड पर जो हमारे पास एजेज होती है, ओके ये फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर ये जो लिंक है, ये जो लिंक है इनको हम यहाँ पर बोलते हैं ब्रांच। तो ये हमारे पास एक सिंगल यहाँ पर एक ब्रांच होगी। देखो यहाँ से ये पूरी एक सिंगल ब्रांच होगी, इस तरह से सेकंड वाली ब्रांच होगी, ये थर्ड वाली ब्रांच हो गई, ये फोर्थ वाली ब्रांच होगी। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं ब्रांच। देन इसके बाद हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है नॉन टर्मिनल नोड। देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नॉन टर्मिनल नोड। तो नॉन टर्मिनल नोड हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था अभी टर्मिनल नोड, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास आता है नॉन टर्मिनल नोड। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं लाइक नॉन टर्मिनल नोड। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास ये ट्री कुछ इस तरह से, लाइक हम यहाँ पर इसको कर देते हैं बी एंड सी, ओके एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा डी ई एफ जी, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस। एंड इसके अंदर नॉन टर्मिनल जो नोड है वो हमारे पास यहाँ पर है ए बी एंड देन सी, ये तीनों नोड हमारे पास यहाँ पर है नॉन टर्मिनल नोड। लेकिन हमारे पास जो नोड है डी ई एफ एफ एंड देन जी, ये हमारे पास यहाँ पर है
टर्मिनल नोड या फिर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं लीफ नोड। ओके, तो लीफ नोड को छोड़कर जितने भी नोड हमारे पास होती है उनको हम यहाँ पर बोलते हैं नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड बोलने का यहाँ पर रीजन है क्योंकि इस नोड के बाद हमारे पास यहाँ पर नोड अवेलेबल है। देखो ये नोड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं नॉन टर्मिनल नोड। एंड ये नोड हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पर है टर्मिनल नोड या फिर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं लीफ नोड। तो अगर ये हमारे पास टर्मिनल नोड है तो हम इसको यहाँ पर नॉन टर्मिनल नोड नहीं बोल सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एजेस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इसके बाद एजेस। तो एजेस क्या होता है? एजेस बेसिकली हमारे पास लाइक यहाँ पर हम करते हैं, तो एजेस हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एजेस जो है ये हमारे पास क्या होता है, लाइक हमारे पास इस तरह से ये ट्री है CNNDE। ओके, ये हमारे पास इस तरह से ट्री है। इस ट्री के अंदर ये जो लिंक है, ये जो लिंक हमारे पास है जो कि हमारे पास दो नोड को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं एजेस। ठीक है, ये जो नोड के बीच में हमारे पास एक लिंक होता है जो कि इन दोनों नोड को आपस में कनेक्ट करता है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एजेस। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है पाथ। ठीक है, अब देखो पाथ क्या होता है, लाइक यहाँ पर हम समझते हैं कि पाथ क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास जो पाथ है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर ये ट्री है ABC एंड देन DE। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ट्री है। इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमको यहाँ पर A नोड से अगर D नोड तक हमको जाना है तो हम किस पाथ को यहाँ पर यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं पाथ। तो देखो पाथ क्या होता है, देखो हम यहाँ पर A से D तक कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले हम B के पास आएंगे, देन B से हम यहाँ पर जा सकते हैं D के पास। तो ये जो यहाँ पर है, ये जो दो एजेज है, ये हमारे पास यहाँ पर पूरा बन जाएगा एक पाथ। ठीक है, यहाँ पर जो दो एजेज ये है, इन दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पर A से D नोड के पास यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर बोलेंगे पाथ। मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन हम किस पाथ का ये यूज करके या फिर हम कह सकते हैं किन एजेस का यूज करके हम वहां पर सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं पाथ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है डेप्थ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आता है डेप्थ। अब देखो डेप्थ क्या होता है, तो डेप्थ के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, लाइक यहाँ पर हम कर देते हैं डेप्थ। तो डेप्थ में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये ट्री है ABC एंड देन DEFG। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ हमारे पास डिपेंड करती है कि हम किस नोड तक पहुंचना चाहते हैं। देखो सोर्स टू डेस्टिनेशन तो हमको पहुंचना है, लेकिन हमको किस सोर्स टू किस डेस्टिनेशन तक हमको पहुंचना है, ये हमारे यहाँ पर होता है डेप्थ। अब जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि हमको यहाँ पर हमारे पास जो A है A2, हमको हम यहाँ पर जाना है C तक। ठीक है, हमारे पास C यहाँ पर है, तो A2 हम C तक जाएंगे, तो इसकी जो डेप्थ है यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अगर A2 हमको जाना है C तक, तो इसकी जो डेप्थ हमारे पास होगी, या फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं, इसकी जो हमारे पास डेप्थ होगी वो हमारे पास यहाँ पर होगी 1। अब डेप्थ 1 क्यों होगी, क्योंकि इसके बीच में जो एज है वो हमारे पास यहाँ पर 1। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें, हमको जाना है A2 हमको जाना है E नोड पर। अगर हमको A2 E नोड पर जाना है तो यहाँ पर जो डेप्थ होगी वो हमारे पास यहाँ पर होगी 2। ठीक है, यहाँ पर जो डेप्थ होगी वो हमारे पास होगी 2। अब 2 डेप्थ क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जब हम A2 E यहाँ पर डेस्टिनेशन तक हम जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास दो एजेज है। देखो पहली एज हमारे पास ये है जो हमारी हेल्प करेगी A2 B तक आने में, देन सेकंड एज हमारे पास यहाँ पर है जो हमारी हेल्प करेगी B2 E पर आने में। तो हमारे पास A2 जब E हम यहाँ पर ट्रेवर्स करेंगे तो इसके अंदर जो डेप्थ होगी वो हमारे पास यहाँ पर होगी 2। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हाइट क्या होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है हाइट, तो हाइट के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर डेप्थ से रिलेटेड है, लेकिन डेप्थ के अंदर हमारे पास जो डेस्टिनेशन होता है वो यहाँ पर डिफरेंट होता है। इसी तरह हमारे पास जो हाइट है उसके अंदर जो डेस्टिनेशन होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि कितनी डेप्थ तक हम जा सकते हैं। लाइक यहाँ पर
जो हाइट होता है इस तरह से, ये हमारे पास एक हाइट है, ठीक है। हाइट क्या होता है, लाइक हमारे पास ये एक ट्री है ए बी सी एंड देन डी एंड देन ई, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक ट्री है। तो जो हाइट है वो हमारी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट जो डेप्थ होती है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्री। इसके अंदर क्या होता है, जैसे रूट नोड है, इस रूट नोड से हमको जाना है सबसे डेप्थ में। अब इस ए टू हम डेप्थ में कब जाएंगे, देखो अगर हम ए टू सी यहाँ पर जाते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर ए टू हम यहाँ पर सी जाते हैं तो इसकी जो डेप्थ होगी, यहाँ पर जो डेप्थ होगी वो हमारे पास यहाँ पर होगी 1, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर एक ही एज है, ठीक है। अगर हम ए टू बी अगर यहाँ पर जाते हैं, ए टू अगर हम बी जाएंगे तो इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास यहाँ पर होगी 1, क्योंकि इसके बीच में भी हमारे पास 1 एज है। इसके बाद अगर हम ए टू डी यहाँ पर जाते हैं, ए टू अगर डी यहाँ पर जाएंगे तो इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास होगी 2, क्योंकि इसके यहाँ पर बीच में हमारे पास 2 एजेज है, ठीक है। अगर हम ए टू यहाँ पर जाते हैं ई तो इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास होगी 2, इसके अंदर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 एजेज है, तो इसके कारण अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2 एजेज है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ए टू जब ई हम यहाँ पर जा रहे हैं हमारे पास डेप्थ आ गई 2। अब इन डेप्थ के अंदर से सबसे हाईएस्ट डेप्थ किसकी है, वो हमारा यहाँ पर होता है हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट जो डेप्थ है वो हमारे पास यहाँ पर है इन 2 नोड्स की। ए टू जब हम डी जा रहे हैं या फिर ए टू हम ई जा रहे हैं तो इनकी जो डेप्थ है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है 2। तो अगर इस ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो हाइट ऑफ द ट्री है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2, ठीक है। इस ट्री की जो हाइट है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पर आता है डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नोड की हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, लाइक हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, लाइक हमारे पास यहाँ पर आता है डिग्री ऑफ नोड। अब देखो डिग्री ऑफ नोड का मतलब होता है कि एक जो हमारे पास नोड है उस नोड से कितने चाइल्ड यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कितने नोड्स यहाँ पर निकल रहे हैं। लाइक हमारे पास इस तरह से यहाँ पर एक ट्री है, ओके, एंड यहाँ पर हम कर देंगे सी डी, देन इसके बाद ई एफ जी एच, ओके, आई जे के, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है, ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड है, लाइक इस तरीके से, एंड ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ नोड का मतलब है एक नोड से कितने यहाँ पर चाइल्ड जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए नोड की बात करें, देखो यहाँ पर ए नोड की बात करें, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 चाइल्ड है बी सी डी, तो इसका जो यहाँ पर चाइल्ड हमारे पास है यहाँ पर 3। अगर हम बी नोड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो डिग्री है, ये फिर हम कह सकते हैं जो चाइल्ड है वो हमारे पास यहाँ पर 4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4। तो इसी तरीके से किसी भी नोड की अगर हम बात करें कि उसके अंदर कितने उसकी डिग्री है, ओके, एक नोड की कितनी डिग्री है वो डिपेंड करती है कि उसके कितने चाइल्ड है। अगर उसके पास यहाँ पर 5 चाइल्ड है तो उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 5। जैसे कि बी नोड है, इसके पास यहाँ पर 4 चाइल्ड है ई एफ जी एंड देन एच, तो इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पर होगी 4, ओके। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है डिग्री ऑफ ट्री, वो हमारे पास हो गया था डिग्री ऑफ नोड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिग्री ऑफ ट्री। अब डिग्री ऑफ ट्री के अंदर क्या होता है, लाइक हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको, हम यहाँ पर करते हैं इसको 14 एंड हमारे पास है डिग्री ऑफ ट्री, ठीक है। हम वापस से ये ट्री यहाँ पर बनाते हैं, सो ए बी सी डी एंड देन ई एफ जी एच आई एंड देन जे एंड इसके बाद के, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ये ट्री है एंड ये हमारे पास कुछ इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस, एंड इन सभी जितने भी हमारे पास ये नोड्स हैं इन सभी की हम यहाँ पर डिग्री ऑफ नोड निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे डिग्री ऑफ नोड, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिग्री ऑफ नोड, ये हमारे पास हो गया डिग्री ऑफ नोड। एंड हम सबसे पहले अगर ए नोड की यहाँ पर डिग्री निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि इसके अंदर इसके पास हमारे पास 3 चाइल्ड है, एक के पास 3 चाइल्ड है तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई 3। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं बी, तो बी के पास हमारे पास यहाँ पर 4 चाइल्ड, यहाँ पर हमारे पास 4 चाइल्ड,
सी के पास हमारे पास है 1 चाइल्ड, डी के पास हमारे पास यहाँ पर है 2 चाइल्ड, ठीक है। इसी तरह ई के पास, ये हमारे पास नीचे वाले जितने भी नोड है इनके पास हमारे पास एक भी चाइल्ड नहीं है, तो इनकी जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी सबकी 0। तो ये जितने भी नोड हमारे पास है लीफ नोड, इनकी जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 0, तो इनको यहाँ पर लिखने से कोई हमारा सेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर जो नोड्स है इनकी हम डिग्री जो है इनके अंदर से जो मैक्सिमम डिग्री हमारे पास है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे डिग्री ऑफ ट्री। तो यहाँ पर इन सभी के अंदर हमारे पास ये जो नोड है या फिर हम कह सकते हैं जो पूरा ट्री है, इस ट्री के अंदर जिस नोड की डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसको हम यहाँ पर बोलेंगे डिग्री ऑफ ट्री। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पर है बी नोड की, इसके पास हमारे पास है 4 चाइल्ड। तो इस डिग्री, इस जो हमारे पास ट्री है इसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसकी डिग्री हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 4 और इसको हम यहाँ पर बोलेंगे डिग्री ऑफ ट्री इज 4। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है जो कि हमारे पास यहाँ पर लेवल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आता है लेवल। अब देखो लेवल क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल क्या होता है। सो 15 एंड ये हमारे पास लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये एक ट्री है लाइक ए बी सी एंड देन डी ई एफ एंड जी, ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है एंड ये हमारा कनेक्टेड है लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर लेवल की बात क्या होती है, लेवल में हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम इस तरीके से इनको ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लेवल, ये जो है ये हमारे पास हो गया सेकंड लेवल, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया थर्ड लेवल। जो हमारे पास रूट नोड होती है, जो रूट नोड हमारे पास है इसको हम यहाँ पर हमेशा बोलते हैं लेवल 0। देन इसके बाद इनके जो चाइल्ड है इनको हम यहाँ पर बोलेंगे लाइक लेवल 1, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया लेवल 2। इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाएंगे लेवल n, जितने भी हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड बनते जाएंगे उनको हम यहाँ पर बोलते जाएंगे लेवल बाय लेवल, ओके। तो हमारे पास जो रूट नोड होता है इसका जो लेवल होता है वो हमारे पास होता है लेवल 0 एंड देखो हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं लेवल 1, ये हमारे पास होगा लेवल 2 एंड यहाँ पर लास्ट में जो भी हमारे पास आएगा उसको हम यहाँ पर बोल देंगे लाइक लेवल n तक हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया लेवल। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पर एक जो ट्री हमारे पास तो होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए जो कि हमारे यहाँ पर काम आएंगे आने वाली वीडियोज में, या फिर हम उनको यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि लाइक किस तरह से हम यहाँ पर इनको ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड किस तरह से हम यहाँ पर डिग्री ऑफ नोड निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ ट्री किस तरह से निकाल सकते हैं, इन सभी को हम यहाँ पर आने वाली वीडियोज में यहाँ पर समझेंगे। तो हमारे पास ये एक बेसिक ओवरव्यू है एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर का, जिससे कि हमारी ये एक हेल्प कर सके कि हमारे पास जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास यहाँ पर हो सके, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।